गुलाम सरवर साहब, आपके वक्त में कोई नहीं बोला, जबकि आपने शलभ मणि त्रिपाठी जी की सरकार पर सीधा हमला बोला कि भाई ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो तब भी नहीं बोले। मुझे लगता है कि आपको उनकी बात पूरी हो जाने देनी चाहिए थी, लेकिन खैर आपकी उनसे अपने आप ही सीधे तौर पर डिबेट हो गई। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। बोलिए शलभ मणि त्रिपाठी जी। आपने देख लिया, वैचारिक दंगाई भी हैं, सड़क वाले दंगाई भी हैं, जहां दंगा करने का मौका मिलता है दंगा करते हैं। खुद को कितना मासूम निरीह बताते हैं, अरे साहब डिबेट में हमारी बात आने दीजिएगा, हमें बोलने दीजिएगा, नहीं तो उसके बाद हमें मौका नहीं दीजिएगा। और जैसे ही पोल पट्टी खुलनी शुरू होती है, इतना बौखलाते हैं, इतना बौखलाते हैं। ये सुंदर सी दाढ़ी और टोपी रख लेने से कोई इंसान, आप समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? फिर बौखला है, आप अपनी बात रखिए ना। अरे फिर समय नष्ट कर रहे हैं आप। ये टोपी और दाढ़ी रख लेने से कोई इंसानियत नहीं आ जाती। ये भेष धर के और बहुत सज्जन बन के आने से ये टीवी डिबेट पर आपको हमें आपसे सीखना पड़ेगा। इतिहास हिंदुस्तान का वो दिख रहा है, आपसे पड़ेगा, आपसे ज्यादा डिबेट गिराने का तरीका है, कर रहा है, डिबेट गिराने का तरीका है, वैचारिक दंगा। ठीक है, मुझे लगता है कि उनकी बात पूरी हो जाने देनी चाहिए थी आपको, और उसके बाद आपको अपनी आपत्ति दर्ज कराई जानी चाहिए थी। नूर अहमद अजहरी साहब, क्या आप सुनिए, अब सुनिए, मैं पर्सनली सवाल पूछ रहा हूं भाई, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपके बीच में कोई बोले ना, और आप भी किसी के बीच में ना बोले। मुझे 10 सेकंड दीजिए, मुझे 10 सेकंड। वैचारिक दंगा क्या? शलभ मणि त्रिपाठी जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, 10 सेकंड में उनकी बात पूरी हो जाएगी, फिर मैं एक एक करके आता हूं। ऐसे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा दहशतगर्द है, अंदाजा लगाइए। बेनकाब हो गया, ये देखिए वैचारिक बेनकाब हो गए, ये सब वैचारिक जहालत कर रहे हो, धमकियां दे रहे हो यहाँ पर, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? सत्ता और पावर का फायदा उठा रहे हो तुम, सत्ता और पावर का सभ्यता बनाए रखिए। देखिए सभ्यता बनाए रखिए। मैं निवेदन करूंगा आपसे, फायदा उठा रहे हो तुम, झूठे और मक्कार लोग हो तुम, लूट रहे हो देश को, हिंदू मुसलमान कर रहे हो। नूर अहमद अजहरी साहब, भाषा का संयम बनाए रखिए। नूर अहमद अजहरी साहब, भाषा का संयम बनाए रखिए, मेरा निवेदन है आपसे। ये तू तड़ाका करके बात मत कीजिए मेरी डिबेट में। ये जब बोल रहे थे आप लोग तो खुलूस के लिए जाने जाते हैं भाई। आप लोग तो आपके मुंह में नहीं थी। ये देखिए खुलूस इनका, ये देखिए वैचारिक दंगा। खुलूस बहुत बड़े नहीं देंगे, तुमसे खुलूस ये बोलने नहीं देंगे, ये भेष धर के आते हैं, तुम तो दुनिया धमकी दोगे, हम तुम्हारे झोली झोलियां बनाएंगे। ठीक है शलभ मणि जी, मिलाता हूं आपको। पहले अजहरी साहब को ले आते हैं डिबेट में। अजहरी साहब, आप मानते हैं कि सिर तन से जुदा के नारे अगर लगाए जाते हैं तो ये हमारे समाज और देश के हित में नहीं है? ये हिंदू मुसलमान और किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के हित में नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उन्माद फैलाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, शांति फैलाने के लिए कभी नहीं। देखिए नारेबाजी दोनों तरफ से होती है। जब हमारे उलमा ने, सुन लीजिए अजहरी साहब को, सुन लेते हैं अजहरी साहब को, सुन लेते हैं आदमी को खामोश की बात क्या सुने अनुराग भाई? नहीं सुन लेते। जहां मौका मिलता है पाकिस्तान जिंदाबाद चिल्लाने लगते हैं, जहां मौका मिलता है फिलिस्तीन के पक्ष में नारे लगाने। अरे अपने ऐसे मत कीजिए, अपने दाल रोटी का जुगाड़ नहीं, फिलिस्तीन उनको बात रखने दीजिए, आपत्ति कीजिएगा अपनी बारी पर। किसी को बोलने नहीं देते। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं अजहरी साहब, जब सिर तन से जुदा के नारे लग रहे थे तो कौन से हिंदुओं की तरफ से कौन से नारे लग रहे थे जिसके जवाब में ये कहा गया? मुसलमानों में की नफरतों को मार अपने बाबूजी का हिसाब पता नहीं, फिलिस्तीन को बाबूजी बनाए बैठे हैं। अपने बाबूजी कैसे, उसकी चिंता नहीं है। फिलिस्तीन को बाबूजी बना के बैठे हैं, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। जब इन्हीं को बोलना था तो हम लोग को बुलाया। प्रदेश में योगी मोदी जी की सरकार है, इन्हीं को बुलाना था, इन्हीं से बुलवाना था, हमें क्यों बुलवाया भाई? देश में मोदी जी है, उत्तर प्रदेश में योगी जी है, हमें क्यों बुलवाया? दंगाई बचेगा नहीं, दंगाइयों का इलाज करेंगे और चौराहे सबसे बड़े शलभ मणि जी शांत हो जाए। अब देखिए शलभ मणि जी के बीच में आप लोग बोल रहे थे, मैं इसीलिए कह रहा था कि शलभ मणि जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद आपत्ति कीजिएगा, उसके बाद अपना सवाल पूछिएगा। आप माने नहीं। अब शलभ जी को आपत्ति आपके बोलने से, इसीलिए मैं कह रहा हूं एक एक करके बोलिए, सबकी बात पूरी भी हो जाएगी और आपको आपत्ति रखने का मौका भी दूंगा मैं। ऐसे तो मौका भी नहीं मिलेगा किसी को। अजहरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा नारे दोनों तरफ से लगते हैं, जो ये नारे जिसका वीडियो क्लिप है, सिर तन से जुदा जो नारे लगाए जा रहे थे, ये किस नारे का प्रति उत्तर था? किसके जवाब में लगाए जा रहे थे? हिंदुओं के कौन से नारे के जवाब में लगाए जा रहे थे?
जब तक आप हमारी पूरी बात सुनेंगे नहीं, नहीं पूरी बात सुन लेते हैं। मैं शलभ मणि जी से निवेदन करूंगा, मुकम्मल सुनेंगे तब तक आप सुनिए पूरी बात सुनाइए। देखिए आप शलभ जी शांत हो जाए, मेरा निवेदन है। शलभ जी शांत हो जाइए, मेरा निवेदन। भाई सुन तो मेरी बात पूरी नहीं हो पाई। मैं करवाता हूँ पूरी बात आपकी, रुक जाइए। वैचारिक दंगाइयों के आगे मुझे क्यों दबा रहा है भाई? नहीं ऐसा नहीं, मैं किसी को नहीं दबा रहा। मैं ना उन्हें दबा रहा हूँ ना मैं आपको दबा रहा हूँ। आप इनसे कहते हैं भाई और नारा लगाते हैं। अजहरी जी जो कह रहे हैं उसके बाद आपको लाता हूं मैं। रुकिए अजहरी साहब बोलिए, पूरी बात करिए। कितनी मीठी मीठी बातें, मुझे मेरी बात कहने दीजिएगा, मुझे मत टोकिएगा, भाईचारे का संदेश लेके आए। और जैसे मैंने बोलना शुरू किया वैचारिक दंगाई कूद पड़े, एक साथ होके कूदे, अकेले नहीं कूदे, मॉब लिंचिंग कर दी, वैचारिक लिंचिंग कर दी। वो वैचारिक अब एक एक करके बात करिए। अब ऐसा इस डिबेट में लिंचिंग जैसा कुछ नहीं है। बोलिए अजहरी साहब, बात पूरी कीजिए संक्षिप्त में, और भी मेहमान है मेरे साथ। देखिए, जब ये एहसास हुआ इस नारे का दुरुपयोग हो रहा है, तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमा ने, हमारे सज्जादगानों ने इस नारे पर प्रतिबंध लगाया। और जब इस नारे की वजह से पूरी कौम कटघरे में खड़ी कर दी गई, तब इस नारे पर बाकायदा जो ये लोग नारा लगा रहे हैं, ये लोग कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, इनकी सही जांच होनी चाहिए ईमानदारी से। ये मुसलमान हिंदू की नीयत से नहीं देखना चाहिए। ये मैं गुजारिश करने आया हूं आपसे कि मुसलमान हिंदू की उससे आप देखेंगे तो इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ नहीं होगा तो देश का इतिहास जब लिखने वाला लिखेगा तो हंसेगा आने वाले वक्त पर। इसलिए मेरी गुजारिश है कि बात वो की जाए जो है ही नहीं वजूद में, वो बातें की जा रही है तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है। मैं अभी भाई ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, कि जाटों का कत्ल होता था, उनका होता था। मुझे बताइए, मुलायम सिंह यादव ने या अखिलेश यादव ने या राहुल गांधी ने, नेहरू ने कोई गलतियां की हैं कभी की या नहीं की? क्या आप उसकी सजा मुसलमानों को देंगे? आप एक तरफा मुसलमानों को टारगेट आप कर रहे हैं, ये ईमानदारी नहीं है। और हर लिहाज से कर रहे हैं, और पूरा देश देख रहा है। आपसे डरकर कोई व्यक्ति खामोश बैठ सकता है, आपसे डरकर कोई शख्स खामोश हो सकता है। देश का इतिहास जो लिखने वाला मोहर्रिख लिख रहा है, वो खामोश नहीं बैठेगा। अनुराग भाई जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, अजहरी साहब की बात पूरी हो गई। अब मैं चाहता हूं शलभ मणि जी से उनका जवाब ले लूं। संक्षिप्त में रखिएगा जवाब, और मैं निवेदन कर रहा हूं सभी मेहमानों से कि बीच में मत बोलिएगा। आपत्ति है तो बात पूरी होने के बाद दर्ज कराइएगा। बोलिए शलभ जी। अनुराग भाई, डर की और साहस की बात वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने डर और खौफ के आगे अपने पूर्वजों को तक को बदल लिया, अपने धर्म तक बदल लिए। मैं किसी धर्म की बात वर्तमान में रहिए शलभ जी, इतिहास की बात मत कीजिए। देखिए इतिहास की बात मत कीजिए। नहीं, अभी डर की बात हुई है, आपने कहा इतिहास की बात होनी नहीं, आप बताइए। तो वो धमका रहे हैं जिन्होंने डर के बारे धर्म तक बदल लिया। हम तो अपने दलित भाइयों को भी पूजन करते हैं, उनके प्रणाम करते हैं कि कम से कम वो धर्म के साथ खड़े रहे। अब आज वो धमका रहे हैं। और कौन नहीं जानता मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? कौन नहीं जानता कन्हैया लाल जी का दोष क्या था? आप मुझे बताइए। कन्हैया लाल जी ओबीसी समाज से आते थे, गरीब समाज से आते थे। उनका दोष क्या था? विश्वास करते थे जिसपे सबसे ज्यादा, जिनको पानी पिलाते थे, जिनको चाय पिलाते थे, उनके परिवार से मिलिए, गला रेत दिया था। मुजफ्फरनगर में जाट भाइयों की हत्या जिन लोगों ने की, और क्यों हत्या हुई? क्योंकि अपनी बहन की आबरू बचाने का प्रयास कर रहे थे, उनके साथ इस प्रकार की घटना हुई। मध्य प्रदेश में आप देखिए, आप जाके देखिए बम विस्फोट कहां पर हुआ। मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, सारे धर्म अच्छे हैं अनुराग भाई, लेकिन मैं अनुराग जी से पूछता हूं कि अनुराग जी आंख बंद करके जरा एक खबर सुनिए कि कहीं दुनिया में धमाका हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, सबसे पहले आपको कौन सा नारा आपके दिमाग में आता है? ईमानदारी से सोचिएगा, उस नारे के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर लंदन जल रहा है, आज अगर ऑस्ट्रेलिया जल रहा है, आज अगर दुनिया के तमाम मुल्क जल रहे हैं, आज अगर इजराइल से लेके दुनिया भर का फिलिस्तीन हो रहा है, मुझे किसी धर्म पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। ये आत्ममंथन करिए। और जो नए लोग हैं, ये प्याज खा के हिंदुस्तान के भीतर बैठे हैं, जाके दुबई देखिए, बहुत आगे बढ़ चुका है, सऊदी आगे बढ़ने जा रहा है। आप जो प्याज खा रहे हैं ना, वो प्याज आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। इस प्याज के चक्कर में मत पड़िए, और देश के खिलाफ गद्दारी करने का जो लोग काम करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी धर्म के हो, चाहे वो किसी पंथ के हो। ये तो हमारे साथ जितने मुस्लिम स्कॉलर है वो भी मान रहे हैं इस चीज को कि भाई जो धर्म के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो कब बचाव कर रहे हैं किसी का? वो किसी का बचाव नहीं कर रहे शलभ जी। बचाव तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है धर्म देखकर। चलिए।